अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू व कश्मीर में बिजली के देरीना मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत हिंद ने एक नहायत बड़ा और अहम कदम जो है वो उठाया है। ताज़ा फैसले के तहत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के नए मंसूबों की मंजूरी जो है वो दी गई है, जिनका बुनियादी मकसद बिजली के निज़ाम को जदीद बनाना, नुकसानात यानी लाइन लॉसेस को कम करना और आवाम को बेहतर और मुसलसल बिजली फराहम करना है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते के लोग ख़ास तौर पर सर्दियों में शदीद बिजली बहरान का सामना करते हैं। पार्लियामेंट में इस हवाले से बात करते हुए श्रीपाद नायक ने बताया कि जम्मू व कश्मीर में बिजली के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत पहले ही कई अहम स्कीमों पर काम कर चुकी है। इनमें दही इलाकों के लिए बिजली की फराहमी, शहरों में निज़ाम की बेहतरी और हर घर तक बिजली पहुंचाने जैसे मंसूबे शामिल हैं। इन स्कीमों के तहत हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल बेहतरी अभी तक हासिल नहीं हो सकी। इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार जो है सत शर्मा ने भी किया, जिन्होंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि आखिर क्यों हर साल सर्दियों में बिजली की कटौती बढ़ जाती है और हुकूमत इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। इनके सवाल के जवाब में हुकूमत ने वाज़ेह किया कि असल मसला सिर्फ बिजली की कमी नहीं, बल्कि तरसील और तकसीम के निज़ाम की कमज़ोरियां भी हैं। हुकूमत के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में बिजली का पुराना निज़ाम एक बड़ी रुकावट है। कई इलाकों में तारें और ट्रांसफार्मर पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिजली का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा बहुत से इलाकों में अभी तक जो है स्मार्ट मीटर या बाकायदा मीटरिंग का निज़ाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बिजली का इस्तेमाल कंट्रोल में नहीं रहता और बिलिंग का निज़ाम भी मुतासिर होता है। रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर जो है इस्लाहत की जा रही हैं। इस स्कीम के ज़रिए न सिर्फ स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे, बल्कि पूरे बिजली के निज़ाम को डिजिटल और जदीद बनाया जाएगा, ताकि बिजली की चोरी रोकी जा सके, नुकसानात कम हो और सार्फिन को सही बिल मिल सके। इससे हुकूमत को भी बेहतर मनसूबाबंदी करने में मदद मिलेगी। वहीं सर्दियों में बिजली के बहरान की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस मौसम में मुकामी सतह पर बिजली की पैदावार कम हो जाती है, जबकि खेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बढ़ जाता है। हीटिंग सिस्टम्स, गीज़र और दिगर बरकी आलात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से तलब कई गुना बढ़ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत हर साल दूसरे रियासतों के पावर प्लांट से इजाफी बिजली जो है वो फराहम करती है, जैसे पथराटू थर्मल पावर प्लांट, NTPC कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, जहां से सैकड़ों मेगावाट बिजली मखसूस मुद्दत के लिए जम्मू व कश्मीर को दी जाती है। लेकिन सिर्फ इजाफी बिजली देना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर तरसीली निज़ाम कमज़ोर हो तो बिजली सार्फिन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। इसलिए हुकूमत अब बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर ज़्यादा तवज्जो जो है वो दे रही है, ताकि जो बिजली दस्तयाब है वो ज़ाया होने के बजाय सही तरीके से घरों और कारोबार तक पहुंच सके। सत शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि इन तमाम मंसूबों की कामयाबी का इन्हिसार इनके मौसर नफाज पर है। अगर ये स्कीमें सही तरीके से मुकम्मल हो गई तो न सिर्फ बिजली की कटौती में वाज़ेह कमी आएगी, बल्कि लोगों को 24 घंटे बिजली की फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी, ख़ास तौर पर इन मुश्किल सर्दियों में जब बिजली की सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है।
नरेंद्र मोदी की क़यादत में जारी इन इक़दामात को सराहते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क भर में बिजली के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए संजीदा है और जम्मू और कश्मीर जैसे हसास और मौसमी तौर पर चैलेंजिंग इलाके में ये इक़दामात इंतहाई अहम है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये 6000 करोड़ रुपए का मंसूबा जम्मू और कश्मीर के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। अगर इस पर मुकम्मल और ईमानदारी के साथ अमल दरामद किया गया तो आने वाले सालों में न सिर्फ लोड शेडिंग में कमी आएगी बल्कि आवाम को एक मुस्तहकम, जदीद और काबिल एतमाद बिजली का निज़ाम भी मुयस्सर आ सकेगा, जो इस खित्ते की तरक्की और रोज़मर्रा ज़िंदगी दोनों के लिए नहायत ज़रूरी है। जहाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।